बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नियाज़.net की जानिब से आपको खुशामदीद। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कोरल ड्रा की क्लास नंबर 52 पढ़ेंगे, राउंडेड राइटेंगल कनेक्टर टूल। तो वही टूल का अगला हमारे पास पार्ट है जो हमने कनेक्टर टूल्स के हवाले से पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन कनेक्ट करने के लिए रेक्टेंगल कनेक्टर, एंगल के हिसाब से लाइन कनेक्ट करवाने के लिए ऑब्जेक्ट के बीच में। अगला ऑप्शन भी सेम राइट एंगल कनेक्टर टूल की तरह ही है, बस फ़र्क ये है कि राउंडेड होंगे। जब हम ये लाइन कनेक्ट करवाएंगे तो उसके जो किनारे होंगे वो गोल हालत में होंगे। इसको करने के लिए मैं राउंडेड एंगल राइट एंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे आके कनेक्ट करवाऊँगा, अब आप यहाँ से आके देखें ये पॉइंट आपको गोल वो कर रहे हैं और एंगल भी साथ में ये ड्रॉ करवा रही है। देखिएगा एक एंगल इनके बीच में आ रहा है, ये देख रहे हैं आप। और साथ में ये है कि इसके किनारे भी गोल जो है ये वो कर रहा है। यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं लाइन को बिलफर्ज यहाँ पे आता हूँ और लाइन को यहीं से ड्रॉ करवाता हूँ, बिलफर्ज को मैं हटा देता हूँ, इसी के साथ कनेक्ट करवा देता हूँ। यहाँ आता हूँ और अगर मैं इसको यूँ करके इसके साथ मिलाऊँ, यहाँ से भी करवा सकता हूँ और यहाँ से भी, ये देखिएगा। इसके साथ साथ अगर मैं इसका पॉइंट चेंज करना चाहूँ तो पॉइंट भी चेंज करवा सकता हूँ। बिलफर्ज यहाँ पे आके मैं कनेक्ट करवाता हूँ, ये देखिएगा। अब मैं जितना इसको गोल करवाना चाहूँगा इसको मैं गोल करवा सकता हूँ, ये देखिएगा, अपनी मर्ज़ी से। और इसका पॉइंट चेंज करना चाहूँ तो ये देखिएगा, पॉइंट भी चेंज करवा सकता हूँ, ये देखिएगा। यहाँ से भी करवा सकता हूँ इसका पॉइंट चेंज, इसी तरह यहाँ से भी। तो एक शेप की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, ये देखिएगा। तो किसी भी हालत में मैं इसको चेंज करवा सकता हूँ, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पे वो करवाऊँ तो इस तरह आ जाएगा। तो बहुत ही आपके पास राउंड शेप में आ जाता है ये। और इसमें जो है आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ लाइन को कनेक्ट करवा सकते हैं एंगल की सूरत में। और दूसरी बात ये कि आप उसको गोल भी करवा सकते हैं। मैंने आपको यहाँ इतना गोल करवा के दिया कि पूरे ऑब्जेक्ट के साथ वो ओवल शेप में ही चेंज हो गया। तो ये इस टूल का जो है काम था। और इस टूल में जस्ट आप सीधी लाइन वो कर सकते थे, इसमें आप एंगल की सूरत में लाइन कर सकते थे, लेकिन गोल नहीं होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी एंगल में भी। लेकिन यहाँ पे आप जो है एंगल के साथ साथ उसको गोल भी कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी के हवाले से अगर हम बात करें तो सेम ही है जैसे हमने पहले पढ़ा था। अगर हम यहाँ पर आए तो ये देखिएगा, ये कम कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इससे हम उसके राउंड जो कॉर्नर है उसको बढ़ा सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब यहाँ पे आप देखें, इसी तरह हम इसके साइज़ वगैरह को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो हमें चाहिए हो इसके अंदर। और इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट में हमें कौन से एरो हेड चाहिए वो हम लगा सकते हैं। इसी तरह हमें अगर लाइन भी चेंज करवानी है तो लाइन भी चेंज करवा सकते हैं। और यहाँ से इसका हेड है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ये देखिएगा। तो इस तरह हम इसकी प्रॉपर्टी या ये ऑप्शंस के साथ हम लोग जो है वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली इस टूल्स के अंदर जितने भी टूल्स हैं इस ग्रुप के अंदर वो तमाम कनेक्टर टूल्स ही हैं, यानी कि जो एक लाइन को कनेक्ट करवाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात समझ में ना आ रही इस टॉपिक के हवाले से तो आप मेरी वेबसाइट में आके उसी पोस्ट में मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह जितना हो सका आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेगेबान।